प्यारे बच्चों, आज हम लोग सेंटेंसेस पर एक वीडियो बना रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमको सीखना है सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस देखिए, सेंटेंसेस हिंदी में इसको कहते हैं वाक्य। हिंदी में सेंटेंस को वाक्य कहते हैं। और सेंटेंस किसको कहते हैं? तो सेंटेंस यदि हम लोग सामान्य भाषा में बात करें तो सेंटेंस एक स्टेटमेंट है जिससे कुछ क्लियर मीनिंग निकलता हो। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, यह एक सेंटेंस है। क्यों सेंटेंस है? क्योंकि जो वर्ड है ये क्रमबद्ध है और इसका कुछ अर्थ निकलता है, तो इसीलिए सेंटेंस है। एक दूसरा एग्जाम्पल, इसी को हम आगे पीछे कर दें। जैसे आई ए टीचर एम, आई ए टीचर एम। यह आप जैसे यह तो सेंटेंस है। आप बोलो अनुपम, आई ए टीचर एम, इसको सेंटेंस कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं है, सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वर्ड्स ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर मतलब क्रम में नहीं है और कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसीलिए यह सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस जो वर्ड्स हैं वो क्रम से हो, मतलब नियम के अनुसार हो। जैसे ये हो गया आपका सब्जेक्ट और इसके बाद वर्ब आया है, ऑक्सिलियरी वर्ब आया है। इसमें ऐसा नहीं है और अर्थ निकलता हो, पूर्ण अर्थ निकलता हो। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, और आई ए टीचर एम, इससे अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए सेंटेंस नहीं है। अब सेंटेंसेस के टाइप्स पर हम लोग बात करते हैं। तो कई तरह के सेंटेंसेस, 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो सेंटेंसेस के टाइप पर विचार कीजिए। तो यहाँ लिख देते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप पर हम लोग चर्चा करें, जिसको हम लोग एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एसर्टिव सेंटेंसेस, एसर्टिव सेंटेंस कहिए, या इसका दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तीसरा भी इसका नाम है स्टेटमेंट सेंटेंस। स्टेटमेंट सेंटेंसेस, यानी फर्स्ट टाइप जो सेंटेंस का है इसको एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहिए, या स्टेटमेंट सेंटेंस कहिए। नाम से बहुत क्लियर है कि यह जो सेंटेंस होगा डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट यानी एक कथन है। कोई भी एक लाइन, एक सामान्य सा लाइन हम लोग बोल देंगे, उसी को कहेंगे एसर्टिव सेंटेंस। जैसे माय फादर वाज अ फार्मर। माय फादर वाज अ फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान थे। यह एसर्टिव सेंटेंस है। एसर्टिव सेंटेंस क्यों है? क्योंकि एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन का मतलब एक हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है एकदम सीधा, सिंपल, लास्ट में फुल स्टॉप, इसको एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब ये सेंटेंस निगेटिव में भी हो सकता है। जैसे माय फादर वाज नॉट अ फार्मर, मेरे पिताजी किसान नहीं थे, नॉट लग गया, तब भी यह एसर्टिव सेंटेंस ही है।
इसको निगेटिव सेंटेंस कहेंगे, इसको पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, याद रखिएगा। निगेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस है इसको एफर्मेटिव, AFFR, एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। यानी यदि इस पॉइंट ऑफ निगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होता है जिसमें नॉट लग जाता है उसको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें नॉट नहीं लगता है उसको पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, और एफर्मेटिव सेंटेंस भी पॉजिटिव सेंटेंस को ही कहते हैं। तो ये सब याद रखना है, हम लोग को इंग्लिश सुधारना है, स्पेलिंग पर भी ध्यान होगा। एफर्मेटिव का भी स्पेलिंग याद कर लीजिए। अब एक टाइप हो गया असर्टिव सेंटेंस, हम लोग पढ़ लिए। अब दूसरा टाइप इसका है सेंटेंस का, सेंटेंस का दूसरा है, सेकंड टाइप है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है वह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे व्हाट इज योर नेम, बस क्वेश्चन पूछ दिया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। जिसमें प्रश्न पूछा जाए वह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क हो गया, कैन यू स्पीक इंग्लिश। यह भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा। तीसरा टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस तोड़ कर पढ़िए जिससे पढ़ने में दिक्कत ना हो। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किसी को आज्ञा देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या सलाह देते हैं। ध्यान दीजिए, किसी को आज्ञा देते हैं, कुछ लाने के लिए अनुरोध करते हैं, कुछ लाने के लिए अनुरोध भी कर सकते हैं या सलाह देते हैं। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम जब किसी को आज्ञा करते हैं कुछ काम करने के लिए तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। अनुरोध, रिक्वेस्ट करते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, या सलाह देते हैं कुछ करने के लिए। अब इस तरह के सेंटेंसेस कैसे सेंटेंस होंगे, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ, तो यह फुल स्टॉप होगा। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें आदेश देते हैं। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये आदेश है, तो ये इम्पेरेटिव एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया गो आउट, बाहर जाओ, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, बहुत छोटा सा सेंटेंस है। तीसरा हो गया कम, बस फुल स्टॉप, यह भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आओ, बहुत छोटा, सिर्फ कम, एक वर्ड का सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस है, इसमें आज्ञा है। गो आउट आज्ञा है, लास्ट में फुल स्टॉप दे देंगे। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्लीज हेल्प मी, इसमें अनुरोध है, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए, यह इम्पेरेटिव सेंटेंस है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, टेक मेडिसिन इन टाइम। टेक मेडिसिन इन टाइम, यह इसमें सलाह है। टेक मेडिसिन इन टाइम, मेडिसिन का स्पेलिंग देखिए, MEDICINE, मेडिसिन। इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं, इसीलिए एक एक वर्ड पर हम लोग ध्यान देंगे, सीखेंगे। स्पेलिंग देख लीजिए, MEDICINE,
टेक मेडिसिन इन टाइम। जनरली बच्चे गलती करते हैं, ऑन टाइम कह देते, लेकिन यहाँ इन टाइम होगा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है। जैसे यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यू छिपा हुआ रहता है, लिखते नहीं हैं। ये जो यू है, ये यू छिपा हुआ रहता है, यू छिपा हुआ रहता है, इसमें कहीं यू नहीं है, ठीक है। यू छिपा हुआ है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। ये लास्ट में फुल स्टॉप देते हैं। फोर्थ टाइप हो गया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए फोर्थ हो गया ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या है, याद रखिए MAY मे का जिसमें प्रयोग होता है उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें क्या होगा, किसी को आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद। देखिए जनरली बच्चे आशीर्वाद के हिज्जे लिखने में गलती करते हैं। तो ये जो हम आशीर्वाद देते हैं, प्रार्थना देते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसी पर गुस्सा दिखाते हैं जिसको कहते हैं श्राप देना, ये जो है इच्छा जाहिर करते हैं आदि, ये सब जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आशीर्वाद देना, प्रार्थना करना, इच्छा जाहिर करना, या कह सकते हैं बोलचाल के भाषा में MAY मे, MAY मे से जो शुरू होता है उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम लोग मे से शुरू करने वाले बहुत है। मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। MAY मे गॉड हेल्प यू, मे से शुरू हुआ है इसीलिए इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। दूसरा देखिए, इसमें आशीर्वाद एक तरह से हो गया। मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, मे यू गेट सक्सेस। सक्सेस का स्पेलिंग ध्यान दीजिए, SUCCESS, सक्सेस। स्पेलिंग भी हमको सीखना है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में ये जो है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, इसको कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, हम लोग आगे सीखेंगे। ये हो गया, तो ये सिंबल जरूर हम लोग, ये साइन हम लोग जरूर देंगे। मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन कहिए या साइन ऑफ एक्सक्लामेशन कहिए। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि मे हम लोग यूज नहीं भी कर सकते हैं। यदि मे यूज नहीं करेंगे तब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जिसमें ये मे यूज नहीं करेंगे, जैसे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। इसमें क्या है, MAY मे हम लोग यूज नहीं किए, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसको दूसरे ढंग से हम लोग लिख सकते थे, दूसरे तरफ से लिख सकते थे, मे गॉड ब्लेस यू, एक ही बात है, मे गॉड ब्लेस यू। मे नहीं भी लिखेंगे तब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है, लेकिन जनरली हम लोग कहते हैं कि जो मे से शुरू हो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती लंबी चले। यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मे का यूज नहीं किए लेकिन किया जा सकता है। इसमें हम लगा देंगे मे, और मे के बाद सब्जेक्ट आता है, मे के बाद, तो मे आवर फ्रेंडशिप, मे आवर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग। इसमें याद रखिए मे यूज करेंगे तो इसके बाद सब्जेक्ट लगा देते हैं। इसके बाद मे आवर फ्रेंडशिप हो गया। तो यदि मे नहीं लगाएंगे तब बोलने का अलग तरीका होगा, ये होगा। तो मे से शुरू हो गया। अब हाँ, इसके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जरूर देंगे। पांचवा टाइप है
एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस लास्ट टाइप है। टाइप 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। 4 हम लोग पढ़ लिए बहुत बढ़िया से। अब है 5वां एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। CLAMATORY एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हम लोग प्रसन्नता जाहिर करते हैं। प्रसन्नता, दुख, अचानक मुंह से कुछ शब्द निकलता है, आश्चर्य, आश्चर्य आदि। इस तरह के जो लाइन होंगे, सेंटेंस होंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे किसी को जब बच्चा बहुत अच्छा करता है, वेल डन, वेल डन तुषार, तुषार नाम हो गया, वेल डन तुषार। ध्यान दीजिए, वेल डन के बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन ये दे दिए, और तुषार के बाद फुल स्टॉप दे दिए। तो इसमें वेल डन, अचानक जो निकला, अचानक जो अभिव्यक्ति होती है उसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, वो बन जाता है। जैसे अल्लास, अल्लास, he is ruined, RUINED, ruined। अल्लास मतलब दुख जाहिर करना, अल्लास, ओह ऐसे करे। ही इज रूइंड, RUINED, रूइंड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। याद रखिए, अल्लास दुख जाहिर किया। फिर अल्लास का मतलब हिंदी में कहेंगे कि दुख प्रकट करना, एक तरह से जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ओह आह बहुत खराब हुआ, तो इस तरह से अल्लास। ही इज रूइंड, ही H कैपिटल होगा यहाँ पर, याद रखिए, स्मॉल नहीं होगा। रूइंड का स्पेलिंग RUINED, रूइंड मतलब बर्बाद हो जाना। फिर हम लोग अचानक किसी को देखते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। हेलो अचानक निकला मुंह से, हाउ आर यू H कैपिटल होगा। फिर एक ले लेते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, CONGRATULATIONS, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू गॉट सक्सेस, सक्सेस वर्ड 2 बार आ गया, सक्सेस का फिर SUCCESS, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब हम लोग किसी को हार्दिक बधाई देते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा करता है तब कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गॉट सक्सेस, आप सफल रहे। तो इस तरह के जो वर्ड है, वेल डन, अल्लास, हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाओ, ये जो वर्ड है, औच, ये सब जो शब्द है ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में यूज करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव completed this topic. Thank you.